अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान में इलेक्शन का वक्त करीब आ चुका है, तो बहुत से सर्वे भी किए गए हैं। तो जब सर्वे किए गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ सहाफ़ियों ने किए हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने किए हैं हल्कों के अंदर जाके। तो जब सर्वे किए गए हैं तो हर सर्वे के अंदर, हर हलके के अंदर लोग कहते हैं कि हम खान साहब को वोट देना चाहते हैं। हर हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मकबूलियत थी बाकी जमातों से ज़्यादा थी। मतलब हर हलके के अंदर लोग कहते थे कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोट बाकी जमातों से ज़्यादा हैं। लेकिन मुश्किलात ये हैं कि जब उनसे ये पूछा जाता था कि खान साहब का कैंडिडेट इस हलके के अंदर कौन है, तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता था। अगर किसी को कैंडिडेट का पता होता था, उसको निशान का पता नहीं होता कि जी उस कैंडिडेट का निशान कौन सा है। तो जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स के अंदर। उनको पता नहीं चल रहा कि हमारा कैंडिडेट कौन सा है। कैंडिडेट का पता चलता है तो उनको निशान का पता नहीं चलता। अच्छा, ऐसे बहुत से हलके हैं जिन हलकों के अंदर 3 लोग 4 लोग ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ होने का दावा करते हैं। एक कहता है कि मैं पीटी का कैंडिडेट हूँ, दूसरा कहता है कि मैं कैंडिडेट हूँ, तीसरा कहता है मैं कैंडिडेट हूँ। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इलेक्शन आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये दावा करते हैं कि हम ये इलेक्शन भी जीतेंगे, हुकूमत भी बनाएंगे। वो कहते हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जीत जाते हैं तो आसानी से हम किसी छोटी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे। तो ये तो वो दावा करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो भी दावा करते हैं। तो ख़ास तौर पे बहुत से सीनियर तजियाकार भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अगर आज़ाद कैंडिडेट जीत जाते हैं ज़्यादा तादाद के अंदर, बहुत से सीनियर तजियाकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी कि इन कैंडिडेट्स को अपने पास मिला लिया जाए। तो इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत बना सकती है। लेकिन अगर इस टाइम देखा जाए तो नून लीग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उनके ख़ास तौर पे जो MNA के कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम। तो ऐसा हर हलके के अंदर ऐसा लगता है कि ये कैंडिडेट जीत जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं, एक तो उनको अपने कैंडिडेट्स का पता नहीं चल रहा, दूसरा निशान का आइडिया नहीं होता। तो उनके लिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। वैसे वो कंपेन भी नहीं कर पा रहे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस टाइम काफ़ी मुश्किलात के अंदर है। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीत सकती है। तो ख़ास तौर पे नून लीग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने कुछ और भी दावे किए हैं। तो वैसे अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आसिफ जरदारी साहब सदर होंगे, मरियम साहिबा वज़ीर बन पाएंगी नहीं बनेंगी। तो इस हवाले से भी एक आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ। तो अब स्टेटमेंट बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इंतखाबात के बाद आसिफ जरदारी सदर के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म, सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुझे नून लीग पूरे मुल्क से हारती नज़र आ रही है। मरियम नवाज़ का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनना ख्वाब है, जबकि MQM को भी अपनी हार नज़र आ रही है। इसीलिए वो फिर पुरतशद्दुद वाक़यात की सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तोशा खाना और साइफर केस पर मेरा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन इद्दत में निकाह के केस में सज़ा पर ताज्जुब और अफसोस है। हमें सियासत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में धांधली का खदशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये तो मौसम ही धुंध का है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स थी। तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सदर के उम्मीदवार होंगे। तो वैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं ये चीज़ पहले बता चुका हूँ कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं सदर के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर बिलावल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर का उम्मीदवार, स्पीकर का, मतलब सेनेट का सारे उम्मीदवार जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी। तो नून लीग उनको हारती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो कि हकीकत है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं सदर के उम्मीदवार होंगे, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि मरियम साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकती। तो अब ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मरियम नवाज़ ही वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं तनकीद वैसे ही कर रहे हैं जैसे वो पहले कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी तनकीद करेंगे। तो इलेक्शंस के बाद कंडीशंस देखी जाएंगी कि नून लीग हुकूमत बना पा रही है नहीं बना पा रही, उनको कुछ जमातों की ज़रूरत है। तो ये बाद में एडजस्टमेंट होती है। तो ये पॉसिबल है कि जरदारी साहब की जो जमात है वो नून लीग के साथ दोबारा मिल जाए, जरदारी साहब सदर बन जाएं, नवाज शरीफ साहब PM बन जाएं। तो मरियम साहिबा के चांसेस हैं कि वो CM पंजाब बन जाएंगी। तो ये चीज़ें आगे हो सकती हैं।